प्रखंड क्षेत्र के सरकोनी पंचायत के अमस्था टोला वार्ड संख्या 1 स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पंचायत मुखिया सुबोध वर्मा की अध्यक्षता एवं अंचल अधिकारी राकेश सहाय के आदेशानुसार ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रघुवीर प्रजापति का कच्चा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित पक्का मकान सिविल कोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार बीते सोमवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। मकान टूटने से रघुवीर प्रजापति का पूरा परिवार बेघर और भूमिहीन हो गया है। पीड़िता इंद्रमणि देवी पत्नी रघुवीर प्रजापति ने बताया कि परिवार में कुल 19 सदस्य हैं, जिनमें 4 पुत्र शंभू प्रजापति, पत्नी सावित्री देवी व 3 बच्चे, राजेंद्र प्रजापति पत्नी संगीता देवी व 3 बच्चे, संतोष प्रजापति पत्नी धनवती देवी व 3 बच्चे, उदय प्रजापति पत्नी किरण देवी सहित अन्य परिजन शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार की 4 बेटियां विवाह योग्य हैं। ग्राम सभा में पीड़ित परिवार को आवासीय भूमि, भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुखिया सुबोध वर्मा के अलावा वार्ड सदस्य, ग्रामीण प्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक गरीब आदमी की आवाज़ उठाने के लिए आप आए और मैं चाहता हूं कि इनको सरकारी सुविधा उपलब्ध हो। और सबसे पहले माननीय न्यायालय का आदेश था, तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जो हुआ हो गया। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है, शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को खाने का व्यवस्था, अब भूमिहीन हो गए हैं, घर भी इनका गिर गया, घर भी नहीं है। इनको आश्रय हम लोग दिए हैं स्कूल में, जो देख रहे हैं सरकारी स्कूल है, यो पूरा जर्जर स्थिति में है भवन पूरे। तो यही आग्रह करना चाहेंगे और पूरे ग्रामीण जनता के साथ हमने ग्राम सभा किया और पूरे ग्रामीण जनता का यही आग्रह है। कब घर तोड़ा गया था इन लोगों का? घर इनका कल तोड़ा गया है, बोला गया, न्यायालय का आदेश था, इसको कल तोड़ा गया 22 दिन सोमवार को। तो क्या इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं? रहने के लिए इनका कोई जगह नहीं है। तो कहाँ स्थान दिया इनको रहने के लिए? स्थान दिए हैं यही विद्यालय जो है अमस्था टोला का, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है हमारे पंचायत का। तो भी बोल रहे हैं आप जर्जर स्थिति में? ये भी पूरे जर्जर स्थिति में है। मैं BDO साहब को भी संज्ञान में दे दिया हूँ कि पूरे इसका भवन जो है पूरे चूता है पानी से, और बरसात का मौसम भी है, आप देख रहे हैं इसमें कैसे लोग रहेंगे। इनके खाने पीने का व्यवस्था क्या कर रहे हैं? इनके खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। अभी हम फिलहाल में कुछ डीलर लोग से इनको कुछ चावल वगैरह व्यवस्था मुहैया करवाए हैं। बाकी सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे, शासन प्रशासन से, कि इनको देख करके जो भी है। तो कब तक इस विद्यालय में रहेंगे इन लोग? अस्थायी रूप से है, अभी जब तक व्यवस्था नहीं होता है इनका भूमि का। तो व्यवस्था के लिए किस किस से मांग की है? CO साहब से बात किए हैं हम यहीं पे पूरे ग्रामीण जनता के साथ कि सर इनको भूमि का व्यवस्था किया जाए कि ये अस्थायी रूप से रहें, इनका आवास मुहैया कराया जाए। तो CO साहब के द्वारा क्या बोला गया आपको? CO साहब के द्वारा बोला गया कि आप ग्राम सभा करके दीजिए हमें, हम सारा काम में करने के लिए तैयार हैं, आपका जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। मतलब अंचल अधिकारी के आदेशानुसार आपने अब ग्राम सभा का आयोजन किया है? ग्राम सभा का आयोजन किए और ग्राम सभा में सभी पूरे अमस्था टोला ग्रामीण जनता का सहयोग रहा। और पूरे ग्रामीण जनता चाह रहे हैं कि इनको कहीं ज़मीन मिले, आवास मिले, कि इनके यहाँ 20-22 परिवार हैं, सभी लोग कम से कम रहें। एक तो लड़की भी है उनकी शादी करने लायक। अब इनको सता रहा है टेंशन कि हमारा जब ऐसा स्थिति हो गया, जब हम रोड पे आ गए, मेरा घर टूट गया, कहीं ज़मीन नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे अपनी लड़की का। और बहुत माने दुख की घड़ी है इसमें, अब क्या कहा जाए। 35 साल से हम जमीन खरीद के घर बना के रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर प्रजापति। घर कहाँ है आपका? सरकोनी अवस्था। ठीक है, बोलिए क्या कारण? 35 साल से रहा थी और में हमारा 2 अग्नि के मकान है, एक पका है एक कच्चा है। पका वाला मकान है से कॉलोनी मिला था, उसमें हम लोग करीब 15-16 व्यक्ति रहते हैं। और कल सरकारी आदमी आन के JCB लगा के मकान मेरा तोड़ दिया गया और मुझे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने पीने का व्यवस्था है, सारा सामान सब उसी में दब गया। तो फिलहाल अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी
रह रहा हूँ स्कूल बाद अवस्था में छोटा मोटा। अच्छा, ये विद्यालय जो है इसी में रह रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत रहने का अस्तित्व में है, बंद है, माने टूटा है, जर्जर अवस्था में, गिरने वाला है। जर्जर अवस्था में है। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं, किससे आप मांग कर रहे हैं? मुखिया के द्वारा किससे मांग कर रहे हैं आप यहाँ? मुखिया के द्वारा हम लोग आवेदन दे रहे हैं। आपके ग्राम सभा में कौन कौन लोग उपस्थित हैं? पूरा गांव है। पूरा गांव के लोग हैं। हाँ, और प्रतिनिधि में कौन कौन है? प्रतिनिधि में मुखिया है, उप मुखिया है, और पूरा गांव के आदमी है सहयोग में। ठीक है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि हम लोग के रहने की व्यवस्था चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, भूमिहीन है हम लोग के, रहने के जमीन चाहिए। आपको मतलब यहाँ पे कोई जमीन नहीं है आपके कोई पास? जमीन हमारा नहीं है, भूमिहीन है हम। जमीन खरीदे से घर बनाने के लिए, उसमें घर बनाए से मकान मेरा तोड़ दिया गया। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 संस्थान प्रगति इंस्टीट्यूट NH प्रगति एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित एडमिशन ओपन। फीस प्रति माह मात्र 299 रुपये और साथ में एडमिशन फ्री है। प्रखंड स्तर पर कंप्यूटर संस्थान खोलने के लिए संपर्क करें। मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद अशरफ, चेयरमैन इंजीनियर ओबैदुल्लाह हक अंसारी, अध्यक्ष गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी। एड्रेस इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन, जिला परिषद, मार्केट रूम नंबर 81 एंड 82 गढ़वा।